गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 10th से रिलेटेड है और हर एक बड़े बड़े एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है। तो हम आज इसके बेसिक्स बताएंगे। क्या बेसिक्स हैं इसकी? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो ये हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले ली है इस टाइप से। इसका नाम ABC रख दिया है एंड राइट एंगल एट बी पर 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल C है और ये एंगल A है। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, या दूसरे शब्दों में राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और जिस पर एंगल और राइट एंगल बनना हुआ है, वी कैन से BC जो है बेस है और AB जो है परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो एक मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम पाइथागोरस था। तो उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो साइड्स हैं उनका रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उन्होंने ये फार्मूला दिया था h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h क्या है? हाइपोटेन्यूज, कर्ण, b बेस आधार, p परपेंडिकुलर हाइट कह सकते हैं या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। इस फार्मूले से हमारे पास यदि 2 साइड्स दे रखी है, b और p दे रखा है, तो हम h कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमको b और h दे रखा है तो हम p कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमारे पास p और h दे रखा है तो हम b कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस टाइप से कर सकते हैं? सपोज करते हैं हमारे पास b है 4 सेंटीमीटर और P है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो H क्या होगी? तो हम H कैलकुलेट करेंगे। H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो वही फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट H स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस p की वैल्यू है 3 स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जा 16 प्लस 3 जा 9। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 25। तो 25 किसका स्क्वायर है? h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो स्क्वायर स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएंगे, काट देंगे स्क्वायर से स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस टाइप से हम कोई भी यदि 2 साइड्स दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम 3rd साइड कैलकुलेट इस टाइप से करेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड से हमारे पास 6 रेशियोज आएंगे। 6 रेशियोज को हम क्या कहेंगे? उनका नाम देंगे। किसी को साइन थीटा कहेंगे, किसी को कॉस थीटा कहेंगे, किसी को टेन थीटा कहेंगे। इस टाइप से वो रेशियो क्या होते हैं, कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं? तो एक छोटा सा फार्मूला है PB P H B। अब हमारे पास 3 रेशो हो गए, P अपॉन H
बी अपॉन एच एंड पी अपॉन बी। अब हम जो पहला रेशियो है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच हो गया, दूसरा हमारा हो गया बी अपॉन एच, और तीसरा हो गया हमारा पी अपॉन बी। तो जो पहले वाला है पी अपॉन एच, इसको हम साइन थीटा कहेंगे, साइन कहेंगे, और जो भी एंगल होगा वो लिखेंगे साइन थीटा, और अगर बीटा है तो बीटा, एंड गामा है तो गामा, कुछ भी होगा एंगल तो साइन होगा वो। अच्छा, सेकंड रेशियो है हमारा बी अपॉन एच। बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका कॉस। इसके बाद में जो थर्ड वन होता है पी अपॉन बी, इसको हम बोलते हैं टेन। यदि हम इनको उल्टा कर दें, उल्टा मीन्स रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन पी, और सेकेंड वन हो जाएगा एच अपॉन बी, और थर्ड वन हो जाएगा बी अपॉन पी। अब इन तीनों के जो नाम हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, वो भी नाम उल्टे हो जाएंगे। तो उनका नाम क्या होगा? पहले वाले का नाम होगा, ये एस से शुरू होता है तो वो सी से स्टार्ट होगा, और उसको बोल देंगे कॉसेक, COSEC, कॉसेक। और जो एच अपॉन बी है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आपका सी से स्टार्ट होता है तो ये आपका एस से होगा, जिसका नाम होगा सेक, और फुल फॉर्म होती है सीकेंट। और लास्ट वाला है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका नाम होगा कॉट। इस टाइप से हमारे ये 6 रेशियोज हुए, इनके नाम इस प्रकार से हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। यदि हम इस फिगर में देखें तो फर्स्ट हमारा साइन है P अपॉन एच, तो P आपका क्या है? AB, H क्या है आपका? AC, तो इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ, जहां पर एंगल बन रहा है C, साइन ऑफ C कहेंगे। दूसरा B अपॉन H, B क्या है हमारा? BC अपॉन H क्या है आपका? AC, तो ये किसके बराबर होगा? कॉस ऑफ C। इसके बाद में थर्ड वन है P अपॉन B, P कहां पर है? AB अपॉन BC, तो ये आपका क्या हो गया? टेन ऑफ एंगल जो दे रखा है C। इसके बाद में यदि हम और बाकी की बात करें तो 3 इसका उल्टा होगा, तो AC अपॉन AB होगा, और बताया है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका नाम होगा कॉसेक C। इसके बाद में इसका उल्टा करें तो ये होगा AC अपॉन BC, और इसका जो उल्टा होगा वो होगा सेक ऑफ C। इसके बाद में AB अपॉन BC का उल्टा करें तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉट ऑफ C। इस टाइप से बच्चों यदि हम इस ट्रायंगल में देखें तो साइन C, कॉस C एंड टेन C, और कॉसेक C और सेक C और कॉट C, इन साइडों का रेशियो होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उनकी वैल्यूज लर्न करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। तो वो टेबल क्या है? इस टाइप से टेबल बनाएंगे। यहां पर लिख दिया हमने साइन, यहां पर लिख दिया हमने
कॉस और यहां पर लिख दिया हमने टेन। इसके बाद में बाकी इनका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब यहां पर लिख देते हैं हम 0 डिग्री। 0 डिग्री इसकी वैल्यू यहां पर होंगी। दूसरा लिख देते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू यहां पर होंगी। यहां पर लिख देते हैं 45 डिग्री। यहां पर 45 डिग्री की वैल्यूज होंगी। और यहां पर 60 डिग्री की वैल्यूज होंगी। और उसके बाद में लास्ट जो है 90 डिग्री। इसमें जो है आपकी 90 डिग्रीज की वैल्यूज होंगी। इनको हम कैसे लर्न करेंगे? यहां पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। यहां पर 0 लिख दिया, यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर 3 लिख दिया, यहां पर 4 लिख दिया। इन सब के नीचे हम 4 लगा देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4 और यहां पर 4। सबके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। सबके ऊपर अंडर रूट लगा दिया हमने इस टाइप से। अब जो इसको सोल्व करने पे वैल्यू आएगी वो इन एंगल्स की वैल्यू आएगी। क्या किया हमने? पहले 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखी, फिर उसके बाद में सबको 4 से डिवाइड कर दिया और उसका अंडर रूट ले लिया। तो हम जानते हैं 0 की वैल्यू 0 ही होती है, कि समथिंग नीचे हो तो 0 होती है। इसके बाद में यहां पर 1/4 है, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। 45 लें तो 2 से इसको काटें, नीचे 2 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1। यदि हम इसको देखें तो 2 से यदि काटें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और अंडर रूट का 2 का अंडर रूट 2। यहां पर अंडर रूट 3 का अंडर रूट और यहां पर 4 का अंडर रूट 2। और यहां पर 4 से 4 कट गया, 1, 1 का अंडर रूट 1। इस टाइप से हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45 एंड साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री। अब यदि हम इनको नीचे से लिखना शुरू कर दें तो वो कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। तो कॉस 0 नीचे से लिखना शुरू कर दो, 1, फिर इसके बाद में अंडर रूट 3/2, फिर इसके बाद में नंबर आता है 1/√2, फिर इसके बाद में आता है 1/2 एंड लास्ट वाला आता है यहां पर 0। राइट बच्चों? अब इसके बाद में थर्ड में क्या होता है? थर्ड में होता है जो tan होता है, वो tan जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस। तो जो साइन 0 की वैल्यू है ऊपर रख दें, कॉस 0 की वैल्यू नीचे रख दें, तो वो tan की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो 0/1 होगी। 0/1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 1/2 और डिवाइड बाई अंडर रूट 3/2। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगी। ऐसे ही इसकी कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वल हैं, 1/√2 अपॉन 1/√2।
दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगी। इसके बाद में 60 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। लास्ट वाली वैल्यू बचेगी 1/0। 1/0 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी होती है। इस टाइप से बच्चों हमने आपको ये जो स्टैंडर्ड एंगल है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू बताई है, तो आपकी समझ में आ गए होंगे। जो आज हमने पढ़ाया है इससे रिलेटेड हम छोटे से क्वेश्चन देंगे, तो वो आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वन है, इसी ट्रायंगल में यदि AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो, तो हमें AC कैलकुलेट करनी है। सेकंड क्वेश्चन में है, आपको बताना है AC अपॉन BC इज इक्वल टू क्या होता है, क्या रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट। एंड थर्ड वन है AB अपॉन AC, ये क्या रेशियो होता है। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।